हमारी निष्ठा और जन सेवा की भावना का प्रतीक भी बनेगा। हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी। जोरदार तालियों से स्वागत। गणेश जी, शुभ काम का आरंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गणेश जी की स्तुति करते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र, हम सब के लिए गौरव के क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन करके हमें लोकार्पण करके हमें समर्पित किया। अब मैं निवेदन करूंगी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जुझारू भाई श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनको मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने सालों साल दिल्ली की बीजेपी को सींचने में अपना जीवन दिया, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार मैं चाहूँगा आप सब उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों, भारतीय जनता 14 पंथ मार्ग में रहे, लेकिन मन में हर कार्यकर्ता की एक टीस रहती थी कि अपना पता कब होगा। और मैं विशेष रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि आपके आशीर्वाद से दिल्ली ही नहीं, देश भर में ऐसे सभी प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालय बने जो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यालय नहीं है, हमारी संस्कृति, कार्य संस्कृति का केंद्र है, जो हमें सिखाता है कि हमें काम कैसे करना है, जो हमें बताता है कि हमको जनता की सेवा कैसे करनी है। और आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं एक बार पुनः दिल्ली प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने इसको सींचा है, सालों साल अपना जीवन इस पार्टी के लिए खपाया है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए, याद करते हुए एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपके आशीर्वाद से आज दिल्ली प्रदेश को अपना स्थायी कार्यालय मिला है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी से, वो आए और हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं मार्गदर्शन करें। भारत माता की। आज मंच पे उपस्थित देश और दुनिया में राजनीति का शिखर कहे जाने वाले हम सबके बहुत ही प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं चाहूंगी कि यहां से वहां तक सारे कार्यकर्ता मिलकर के जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। हम सबके बहुत ही प्रिय सौम्यता के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारी दिल्ली प्रदेश की सह प्रभारी दीदी अलका गुर्जर जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही
जुझारू अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे बड़े भाई हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय मेरे सभी सांसदगण, मेरे साथ दिल्ली सरकार में मेरे साथी मंत्रीगण, सच में आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे लिए इस कार्यालय का उद्घाटन, और वो भी उस व्यक्तित्व के हाथों से जो हमारे लिए आदर्श हैं और जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगातार इन दिनों हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो आज अपनी ओर से जब साक्षात प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं तो उन्हें हम ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं और अभिनंदन करना चाहते हैं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जिनके मार्गदर्शन में और जिनके दिखाए हुए रास्ते पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती है, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आज उन्हीं के नाम से हमारे इस कार्यालय का पता भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे स्थित हमारा कार्यालय। शानदार है ये संयोग, और मुझे ये कहते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व हमेशा जिस तरीके से काम करते हुए कार्यकर्ता होने के हर आयाम पूरा करते हुए आज शीर्ष दायित्व निभा रहे हैं, हमें खुशी होती है कि आप कार्यकर्ता के मन को पढ़ते हो और उसके भाव को समझते हो। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आपका सानिध्य पा करके और आपके भाव देख करके प्रसन्न होता है। मुझे ध्यान है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें राष्ट्रीय कार्यालय में मिलते थे और वो नाम भी ले देते थे कि और रेखा कैसी हो, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता था और खुशी होती थी। ये खुशी हम सब कार्यकर्ताओं ने महसूस की है। और ऐसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं सच में कई बार उनमें मां स्वरूप स्नेह महसूस करती हूं। जिस तरीके से वो हम सब कार्यकर्ताओं का, सभी देशवासियों का छोटी छोटी चीजों पे मार्गदर्शन करते हैं, कैसे हमें योग करना चाहिए, क्या हमें खान पान रखना चाहिए, क्यों अपनी डाइट में मिलेट का उपयोग करें, क्यों तेल कम खाएं। ये वो विषय हैं जो एक मां स्वरूपा व्यक्तित्व ही हमारी चिंता करते हुए दिखा सकता है। वो संस्कार, वो प्रेरणा जो आपने हमारे अंदर भरी, वो जीवन पर्यंत हमारे लिए एक एसेट का रूप काम करेगी। और दूसरी ओर एक सशक्त पिता के रूप में आपका व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है। जब आप स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हैं, बड़े से बड़े निर्णय को धैर्य के साथ, साहस के साथ लेते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने का काम हो, चाहे ट्रिपल तलाक हटाने का काम हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। तो आपका दिया हुआ साहस हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूं कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए आपने ये कार्यालय दे करके हम सब के लिए आगे आने वाले समय में कार्य करने के लिए बहुत ही सुविधा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब मैं मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जिन्होंने अपने कर कलमों से 9 जून 2023 को भूमि पूजन के द्वारा हमारे कार्यालय का शुभारंभ करने का काम शुरू किया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। आज के
कार्यालय के श्री गणेश के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जुझारू और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारी प्रभारी सह प्रभारी बहन अलका गुजर जी, हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सभी सांसदगण, दिल्ली सरकार में मंत्री और यहाँ आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय आज बनकर सुसज्जित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका श्री गणेश हुआ है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी हामी भरी और वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। मित्रों, जब मैं कार्यालय की बात कर रहा हूं तो मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब जब हमने पार्टी के लिए किसी भी कार्य के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा, उनसे समय मांगा, उनका बहुमूल्य समय की आवश्यकता हमने महसूस की, प्रधानमंत्री जी ने पार्टी के लिए हमेशा हम सबको समय दिया और हमेशा हमारे को अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, लंबे अवधि तक उनके साथ काम करते हुए मैंने इस बात को देखा है कि वो प्रधानमंत्री होते हुए, देश के प्रधान सेवक होते हुए, देश के प्रशासन में बारीकियों में दिन रात व्यस्त होने के बावजूद जब भी पार्टी ने उनसे कोई निवेदन किया, वो हमेशा आतुरता के साथ सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने पार्टी को निवेदन को आदेश मान करके पूरा किया है। ऐसा हम सब ने देखा है। हमने देखा है कि उनका एक एक पल जीवन का वह देश और पार्टी को समर्पित है। एक एक पल हमेशा पार्टी के बारे में सोचना, हमेशा देश के बारे में सोचना, हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो सकता है, कैसे खुशहाली आ सकती है, इसके लिए हमेशा समर्पित रहना, ऐसा हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है। हमने उनको एक संगठन शिल्पी के रूप में भी देखा है। मैं आज आपके सामने दो उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। मुझे याद है 1994-95 में मैं हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेतृत्व की जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री जी उस समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे और हिमाचल के प्रभारी थे। जब वो हिमाचल में प्रवास पर आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ तुम्हारा कार्यालय कहां है, कहां से कार्यालय चलता है। मैंने उनको बताया कि विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे विधानसभा से एक एक्स्ट्रा फ्लैट मिला हुआ है, उस फ्लैट में से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि चलती है। मुझे उन्होंने उसी प्रवास में एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भवनों से कार्यालय नहीं चलेगा, पार्टी को अपना कार्यालय बनाना पड़ेगा,
आप जमीन ढूंढिए और तुरंत कार्यालय बनाइए, इस बात का उन्होंने आदेश दिया। मुझे याद है उन्होंने कहा बड़ा सोचो, हमारे लिए व्यवस्था की, पार्टी कार्यालय 1.5 साल के अंदर पार्टी कार्यालय बना, हमने जमीन खरीदी, उनके नेतृत्व में जमीन खरीदने के बाद कार्यालय बना और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने उसका श्री गणेश किया। यह हमने कार्यालय को देखा है। ऐसे संगठन के शिल्पी जो हर बारीकियों को, उन्होंने कहा कि